कोई ऐसी टिप्स देना चाहेंगे कि जो सोने से पहले मस्ट करें कि आपको नींद बहुत अच्छी आएगी? आई थिंक मैं तो वही 4-5 टिप्स हैं जो दूंगा। एक तो हैव अ गुड डे, हैव अ फ्रूटफुल डे, और कभी ना उम्मीद हो के ना सोएं। सोने से पहले कभी ना उम्मीद हो के ना सोएं। ऑलवेज टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स दैट यू हैव डन गुड। जो अच्छे काम किए उनको याद करके सोएं, बुरे कामों को याद करके ना सोएं। उन लोगों के बारे में जो आपसे मोहब्बत करते हैं, ज़रूर एक हल्का सा उनके बारे में सोच लिया करें, रादर देन पीपल हु हेट यू, बिकॉज ये इमोशन तो हमारे होते ही हैं ना। तीसरी चीज़ आई सेड, 2 घंटे पहले चाय कैफीन ना पिएं। जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं, अच्छा कई ऐसे हैं हालांकि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, वो कहते हैं नहीं जी आखिरी छूटा लगा के हमने सोना है। खैर उनसे मैं बुरा भला नहीं कहलवाना चाहता, सो लेट देम डू, दिस इज देयर लाइफ। तो नशा नहीं करना चाहिए, ऑलराइट। अच्छा, फिर उसके बाद कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। फिर बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक करें, एक आदत बना लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 8 बजे सोएं, आप 12 बजे सोएं चलें, लेकिन फिर हर रोज़ उसी टाइम पे सोएं, ठीक है ना। तो सोने का टाइम फिक्स कर लें अपना। और इसी तरह कोशिश करें कि जब आप उठे ना तो सूरज की रोशनी को ज़रूर देखें। ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट क्यों है सूरज में निकलना? हम नहीं निकलते, हम तो कमरों में लेटे रहते हैं। गलत है ना, 2 चीज़ें हम बहुत गलत कर रहे हैं। अच्छा वो आपने कमरों का जिक्र कर दिया। एक तो हम सूरज की रोशनी नहीं देखते, हम तो खिड़कियों के आगे भी हमने 2-2 पर्दे डाले हुए होते हैं। डार्कनेस रहे ना, मैंने भी किया हुआ है। रूम में डार्कनेस रहे, मतलब लाइट आएगी तो कैसे नींद पूरी होगी। पर्दों को हटाना चाहिए। और आजकल तो देखिए जो मॉडर्न घर होते हैं ना, उनके अंदर आप ना वो सिंगल ग्लास लगाते हैं, उससे बिल्कुल ऐसा है कि वो लाइट बाहर का सब्जा नजर आए। बिल्कुल नजर आए। दैट गिव्स यू लॉट ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, नंबर 1। नंबर 2, नंगे पाँव जमीन पे रखा करें। हम देखें ना, बाहर निकलते हैं तो फर्श, कारपेट, गाड़ी, जूता, जुराबें। हमारे जो ये अर्थ है इसका एक अपना करंट है, इसका एक चार्ज होता है। तो जब आप नंगे पाँव लॉन में, या आजकल तो वैसे मिट्टी का तो घर होता नहीं है, तो लॉन तो होता ही है हर घर में छोटा मोटा, आप उस पर नंगे पाँव थोड़ी देर फिरें। वो जो पुराना कॉन्सेप्ट था ना कि घास पे चलने से आंखें ठीक होती हैं, आई डोंट नो आंखें ठीक होती हैं या नहीं होती, लेकिन दैट इम्प्रूव्स योर इम्यूनिटी एंड दैट गिव्स यू पावर, सो दे शुड डू इट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है कि अक्सर लोग ना सोते हुए चलना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होता वो नींद में होता है और बहुत अजीबोगरीब सी हरकतें कर रहे होते हैं कि वो उठ के गेट की तरफ जाएंगे, गेट खोल लेंगे, मतलब घरों में लॉक करके सोना पड़ता है कि नहीं वो बच्चा उठ के गेट के बाहर चला जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, ये कौन सी नींद है? देखिए ये जो स्लीप वॉकिंग होती है ना, और स्लीप में टॉकिंग करना, मतलब ये एक अगेन कंडीशन होती है ब्रेन की, जो स्ट्रेस की वजह से, वो जो लोग स्ट्रेसफुल होते हैं और जेनेटिकली भी ये ट्रांसमिट होती है। और ये बाकायदा उस वक्त उनकी आंखें भी काम कर रही होती हैं, हाथ भी काम कर रहे होते हैं, सिर्फ जो कॉग्निशन वाला हिस्सा है ना वो सो रहा होता है, ब्रेन उनका प्रोग्राम्ड होता है। यानी बाकायदा वो उठेंगे, वो जूती पहनेंगे, वो कुंडी खोलेंगे, वो किचन में जाएंगे, वो वहाँ पे हो सकता है अपने लिए मिल्क शेक भी बनाने की कोशिश करें। फिर उसके बाद उनको समझ में नहीं आएगा तो या उनकी आँख खुल जाएगी, यानी या नहीं खुलेगी तो वापस आके सो जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। कई केसेस ऐसे भी रिपोर्ट हुए हैं कि वो बाकायदा स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे बाहर निकले, एक पूरा राउंड लगा के वापस आए, गाड़ी अपनी जगह पे पार्क की और फिर आके सो गए। सीरियसली? एग्जैक्टली। ये उनका जो ब्रेन होता है, ये वो सबकॉन्शियस प्लान्ड ऐसा होता है, एंड दैट एक्चुअली नीड्स टू बी ट्रीटेड। अब इसका जो ट्रीटमेंट दूसरी दुनिया में हमारे यहाँ भी करते हैं, उसके अंदर जो सेशंस होते हैं वो तो होने चाहिए, लेकिन इट कुड बी वेरी डेंजरस। तो ऐसी लोगों को फिर ये है कि कुछ लोग तो ये करते हैं कि जो उनका दरवाज़ा होता है उसके अंदर कोई अलार्म लगा देते हैं कि ये दरवाज़ा खोले, तो अलार्म बजेगा तो वो उठ जाएगा नींद से। हालांकि वो चल रहा होगा तो वो उठ जाएगा, तो वो उठेगा तो देन ही वुड फील कि वो मैं क्या कर रहा हूँ, तो देन ही विल कम बैक इन स्लीप। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह फिर कुछ और चीज़ें होती हैं जिनकी एहतियात, मतलब जो शार्प चीज़ें होती हैं वो उनके करीब नहीं होनी चाहिए।
छुरी हो गई जिस तरह, Okay. बिकॉज यू डोंट नो व्हाट दे कैन डू विद इट, दे डोंट नो एट दैट टाइम। उनका सबकॉन्शियस ये काम करवा रहा होता है। बोलने वाले जो लोग हैं वो भी इसी तरह होते हैं, बल्कि बोलने वाले तो कई दफ़ा आप उनको सवाल करो तो आगे छोटा मोटा जवाब ही दे देते हैं। So, ऐसा ही है। मुझे याद है ऐसा कि ही। अपना वो एक दफ़ा एक पेशेंट आई तो कह लगी कि जी बेटा मेरा जो है रात ਨੂੰ बड़ी ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ मैं जे इनू मना करा कि गाल कढ़ना तो ये फिर मैनू गाल कढ़दा है। तो सो देयर सो मेनी थिंग्स यू नो, बट इस पे हम बाकायदा एक पूरा प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। सो जस्ट टू यू नो, अगर ऐसी कैफियत है मस्ट सी अ डॉक्टर। अच्छा, इसी से एक छोटा सा सवाल और आ गया मेरे माइंड में कि अक्सर लोगों को ना, बच्चों को स्पेशली, कि वो बड़ी एज में भी चले जाते हैं, टीन एज में भी चले जाते हैं, 12, 13, 14 साल में भी, लेकिन वो यूरिन जो है वो बेड पे पास कर देते हैं। तो जब वो सुबह में उठते हैं ना और उनसे पूछा जाता है कि भाई आप इतने बड़े हो गए हो, आपको पता नहीं चलता वॉशरूम जाना है, तो उनका सबका ज़्यादातर लोगों का एक ही जवाब होता है कि हम जब सो रहे होते हैं ना, हमें यूँ फील हो रहा होता है हम वॉशरूम में और हमारा यूरिन पास हो जाता है। तो ये भी कोई मेंटली चीज़ या ब्रेन में चीज़ हो रही होती है? हाँ, ये एक किस्म के जो बच्चे बड़े हो के भी बेड वेटिंग करते हैं, यूरिन या पेशाब निकल जाता है उनका, उनमें दो बातें जहन में रखनी चाहिए। पहली बात तो याद ये रखें कि उन बच्चों को आप शर्मिंदा ना किया करें। ओए तुमने आज फिर पेशाब कर दिया, ओए तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम अभी भी पेशाब कर देते हो। और फिर माँ जो है ना, कोई पड़ोसन आती है या रिश्तेदार आते हैं ना, उनको कहते हैं देखो जी, तारीफ़ करते हैं ना, बच्चा आपका बड़ा अच्छा है, नहीं है तो बहुत अच्छा है पर रात को पेशाब कर देता है। ये तो बहुत कॉमन अच्छा, चीज़ है। वो उससे ना, अगर उसने वो पेशाब कंट्रोल आना भी था ना, तो 6 महीने आगे चला जाता है, पोस्टपोन हो जाता है। और ये इतनी कॉमन चीज़ है, माएँ कहती तो हैं इसलिए बिल्कुल। याद रखें कि जो बच्चा बेड वेटिंग करता है उसको कुछ ना कहें प्लीज़। वो जितना आप उसको कॉन्शियस करेंगे वो उसका पेशाब करने का ड्यूरेशन और लंबा होता जाएगा, यू नो, बिकॉज वो खुद नहीं कर रहा होता, वो सबकॉन्शियसली हो रहा होता है। दैट थिंग गोज इनटू सबकॉन्शियस और वो चीज़ हो हम वो जाती है। इतना बार बार कह के ट्रिगर कर करके उसके सबकॉन्शियस में डाल देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बाज़ वक़्त ख्वाब के अंदर ना ल्यूसिड किस्म की ख्वाब होती है कि आपको लग रहा होता है कि रियलिटी है। यू एक्चुअली स्टार्ट बिलीविंग कि रियलिटी में ऐसा हो रहा है, और वो बच्चों को फिर ऐसा होता होगा और वो कर देते होंगे। लेकिन इसका हल जो है ना, दवाइयाँ नहीं है इसका हल। बच्चे का खुद ही कंट्रोल हो जाएगा, अल्लाह ना करे कोई बीमारी ना हो तो वो ऑटोमेटिकली। लेकिन ये जो है ना कि बार बार उसको कहना और शर्मिंदा करना, ये ना करें। लेकिन हम तो बहुत दवाइयों की तरफ चले जाते हैं, कभी उनको तिल खिलाए जाते हैं, कभी उन्हें हकीमों की दवाइयाँ खिलाई जाती हैं। देखें, ये दवाइयाँ नहीं, टोटके हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको शर्मिंदा ना करें बस, एंड नथिंग विल हैपन। ओके, इंशाल्लाह।